पहले के युग में और आज के युग में ज़मीन और आसमान का अंतर है। जो पहले के लोग थे, एक साथ बैठकर गांव में एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, सभी लोग बैठकर आपस में बातें किया करते थे। लेकिन जो आज का दौर है, जो आज के लोग हैं, अगर एक साथ बैठते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं। दरअसल एक 61 साल की बुजुर्ग महिला अपने लड़के के उम्र के एक लड़के से दोस्ती कर लेती है, उससे बातें करने लगती है और उसके अकाउंट से 2 करोड़ रुपए निकल जाता है। नमस्कार, आपका स्वागत है क्राइम मदद न्यूज़ में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज की जो सच्ची घटना है, हरियाणा प्रदेश का एक शहर होता है गुड़गांव। सेक्टर 86 में वो महिला अपने 2 बेटी और एक बेटे के साथ रहती थी। महिला जो थी सरकारी कर्मचारी थी, लेकिन रिटायर हो चुकी थी। उसके ऊपर से उसका पति का साया उठ चुका था। उसका जो बेटा था कोई बड़े कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी जो 2 बेटी थी, एक बेटी रिसर्च कर रही थी जबकि दूसरी बेटी पढ़ाई कर रही थी। उसकी ज़िंदगी अच्छी थी, लेकिन जब बच्चे बाहर पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए चले जाते हैं तो अकेले हो जाती है। जब अकेले हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज करने लगती है। एक समय ऐसा आता है कि 24 घंटे में 7 से 8 घंटा मोबाइल फ़ोन का यूज करती है और इंस्टाग्राम पे रील देखने लगती है। एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है इंस्टाग्राम पे, जिसमें वो महिला उसको एक्सेप्ट करती है। उससे पूछती है कि आप कौन हैं, तो बताता है कि मैं ब्रिटिश पायलट हूँ, जो मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। फिर उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। कुछ दिनों के बाद जो पायलट होता है बोलता है कि मैम आप बुरा नहीं मानिएगा तो एक बात बोलूँ। तो बोलती कि नहीं, मैं बुरा क्यों मानूंगी। फिर वो बताता है कि जो इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है मैं इसको नहीं देख पाता हूँ, आप एक काम करिए कि मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, इसी पे बातें होगी। तो मैडम एग्री हो जाती है और इंस्टाग्राम को छोड़ व्हाट्सएप पर बातें होने लगती है। फिर से कुछ दिनों के बाद बीतने के बाद उनका जो घर का एड्रेस होता है वो पायलट मांगने लगता है। बिना शक संदेह का जो 61 साल की बुजुर्ग महिला होती है अपने घर का एड्रेस उसको पायलट को दे देती है, क्योंकि अच्छी दोस्ती थी उन दोनों के बीच, इसलिए पायलट को दे देती है अपना जो एक घर का एड्रेस होता है। दरअसल इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से फ़ोन आता है कि मैडम आपके लिए कोई पार्सल है, गिफ्ट पार्सल है, बॉक्स है जो दूसरी जगह से आया है, आप इसको रिसीव कर लीजिए। मैडम जाती है रिसीव करने, तो उसको पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा वेट होता है, जो कि उसको लेने के लिए, परचेज करने के लिए 35,000 रुपये कस्टम विभाग को देना पड़ेगा, तभी वो ले पाएगी। तो देती है 35,000 रुपये। 35,000 रुपये देने के बाद फिर से वो लोग बोलते हैं कि मैम इसको यहीं पे खोलना पड़ेगा, खोल के देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे जगह से आ रहा है, दूसरे कंट्री से आ रहा है, इसलिए इसको देखना पड़ेगा। जब उसको खोल के देखा जाता है तो उसमें बहुत सारे आईफोन और बहुत सारे ज्वेलरी और बहुत सारे जो रुपए थे डॉलर में वो उसमें मौजूद थे। डॉलर के जो रुपए थे उसकी कीमत 64 लाख रुपए बताई जाती है। सब लोग देख के चौंक हो गए, हैरान हो गए कि आखिर ऐसा कौन है। लेकिन जो महिला थी वो बहुत ही खुश होती है अंदर ही अंदर और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस करती है। वो सोचती है कि ये सब मैं अपने जो बेटी है और जो बेटा है मैं उसको बताऊंगी, वो लोग भी खुश होंगे। इसके बाद वो घर चले जाती है। फिर उस पर फ़ोन किया जाता है कि अगर ये जो डॉलर में रुपीज़ है इसको कन्वर्ट करवाना है तो आपको कुछ पैसा लगेगा, आपको जो पे करना पड़ेगा। तो बोलती है कितना पैसा, तो लोग बताते हैं कि 95 से 80 हज़ार रुपये लगेगा, 95 से 80 के बीच पैसा लगेगा। वो अभी बात करके बता देते हैं। तो शाम को उसके पास 4 बजे फ़ोन आता है कि आपको 85,000 रुपये लगेगा डॉलर को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद वो दे देती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि 1-2-3 लाख खर्चा भी हो जाए तो क्या मेरे को 64 लाख ये मिल जाएगा और ज़्यादा पैसा वो मिल जाएगा। जब उससे वो बात करती है, जो पायलट होता है, महिला बात करती है, तो बोलती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। तो पायलट बोलता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत थी क्योंकि हम दोनों के बीच दोस्ती है, एक अच्छे दोस्त हैं, एक अच्छे दोस्त होने के नाते एक अच्छे हम सफ़र बनना चाहते हैं, हम आपसे और ही गहरा दोस्ती करना चाहते हैं। तो मैडम मुस्कुराने लगती है, मुस्कुराते मुस्कुराते कुछ अपने लफ्ज़ों में उनको जवाब देती है। शाम को 8 बजे एक मैसेज आता है जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल देती है। वो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। दरअसल वो मैसेज क्राइम विभाग से आया था। क्राइम विभाग के जो ऑफिसर थे उनके द्वारा किया गया था। वो मैसेज कस्टम विभाग से भी किया गया था कि जो बॉक्स है वो बॉक्स
आतंकवाद विरोधी विभाग से आया था, हम इसका पता लगा रहे थे, ऐसा मैसेज उसमें बताया जाता है। वो जो मैडम होती है 61 साल की बुजुर्ग महिला, वो बहुत ही परेशान हो जाती है, घबराने लगती है। क्राइम ब्रांच के लोग उससे बोलते हैं कि आपको लंबा जाना पड़ेगा, इसमें आजीवन आपकी जेल में ही आपको गुजारना पड़ेगा। महिला बिल्कुल ही घबरा जाती है और रोने लगती है। वो पूछती है कोई उपाय है तो सर आप मेरे को बता दीजिए, इससे बचने का कुछ ना कुछ तो उपाय होगा ही होगा। कस्टम विभाग के जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि आपको 1,80,00,000 रुपए पे करना पड़ेगा, तभी आप इससे बच सकते हैं, नहीं तो आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए। काफ़ी सोच विचार के बाद वो मैडम तैयार हो जाती है। उसके पास 35 लाख रुपए कैश होता है और 20 लाख रुपए अपने जो दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनसे वो कलेक्ट करती है, कलेक्ट करके अपने पास रखती है। और पास का एक ज़मीन होता है उसको भी वो बेच देती है। जब इससे भी उसकी पूर्ति नहीं हुई तो बेटे का और उसका एक जॉइंट अकाउंट होता है, उसमें से 60 लाख रुपए निकाल कर उन जो कस्टम विभाग के लोग होते हैं, क्राइम विभाग के लोग होते हैं, उनको दे देती है। जब बड़ा अमाउंट अकाउंट से निकलता है तो बेटा माँ से पूछता है कि माँ इसकी क्या ज़रूरत थी, आपने इसको क्यों निकाला। वो पूछता है तो माँ रोने लगती है और सारी वाक़या अपने रूप में बताने लगती है कि मैं तुम दोनों के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए मैं ये सब काम करती हूँ कि तुम लोगों के बीच कोई ये ना करे, तुमको कोई गलत ना बोले। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। सारा वाक़या बताती है कि मेरे साथ ऐसे हुआ था, फ़ोन आया था, दोस्ती हुआ था। तो बेटा जो बोलता है कि मैं अभी जाता हूँ नज़दीकी पुलिस स्टेशन में और कंप्लेन लिखवाता हूँ। माँ बोलती है कि अगर लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे। सबसे बड़ा लज और डर यह था कि कोई भी सुनेगा तो बोलेगा कि 61 साल की जो महिला थी उससे वो बात क्यों कर रही थी। लेकिन जो बेटा होता है वो नहीं मानता है, वो सोचता है कल दिन हो ना हो हम लोग के साथ कुछ और हो जाए तो कौन क्या करेगा। इसके लिए वो पास के नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें वो जाके कंप्लेन लिखवाता है, क्राइम विभाग में वो कंप्लेन लिखवाता है। इसके बाद जांच अभी तक चल रही है, कोई उस पर टिप्पणी नहीं, कोई रिप्लाई भी नहीं अभी तक आया है। पुलिस अपने हिसाब से उसकी जांच कर रही है। मेरा कहने का मतलब यही है कि कम से कम मोबाइल फ़ोन का यूज करिए। अगर मोबाइल फ़ोन का आपको यूज करना है तो सही जगह यूज करिए। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। नमस्कार।